नमस्कार भाई सभी का। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी क्लास 12वीं क्लास रहेगी, 12th क्लास रहेगी। और जो इंडियन पॉलिटी में हम कर रहे थे भी संविधान, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कर रही थी। कल मैंने अनुसूचियों की एक क्लास दे दी है जिसमें हमने अनुसूचियाँ 7th अनुसूचियाँ पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। और मैंने कल तुम्हें बताया था भी मूल संविधान में अगर पूछे, भारतीय संविधान में मूल संविधान में अगर पूछे भी कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में अगर पूछे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो मैंने लिखा है अभी 12 की 12 जो अनुसूचियां मैंने लिख ली है, इसके बारे में बहुत सारी बातें ध्यान से सुनना। अगर आपने सारी बातें ध्यान से सुन ली तो अनुसूचियों से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और उससे संबंधित मैं बहुत सारी बातें तुम्हारी यहाँ कवर करा दूंगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। और वो मेरे चैनल का नाम है भी जेएम है क्लासेस से। जो बच्चे देख रहे हैं भी, नए बच्चे जुड़ रहे हैं और पुराने बच्चे हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर किया करो। भी शेयर करने का काम है, जरूर किया करो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी ये 12वीं क्लास रहेगी। तो इंडियन पॉलिटी को हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी ये 12वीं क्लास है। और आज हम आगे करेंगे जो अनुसूचियाँ। आज हमारा टॉपिक क्या है भी, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो मैंने तुम्हें कल ही बताया भी मूल संविधान का पूछे, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। और वर्तमान में पूछे भी प्रेजेंट में अनुसूचियां कितनी है, 12 है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है भी बहुत बार। तो हम 7 अनुसूचियां जो मैंने पिछली वीडियो में करा दी है, पीछे वाली क्लास जरूर देख के फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्लास देखें भी। तो आज जो हम करेंगे भी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है भी, भाषाओं का जिक्र है। सीधा ही पूछ लेता भी 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, भाषाओं का जिक्र है। अगर बात करें भी 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, भाषाओं का। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी और वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं। अगर बात करें भी मूल संविधान, मूल संविधान में जो भाषाएं थी भी 8वीं अनुसूची में, वो भाषाएं थी 14 भाषा थी। और प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं, तो प्रेजेंट में इसमें 22 भाषाएं हैं। ये ध्यान रखें। मूल संविधान में भाषा 14 थी और प्रेजेंट में कितनी है, 22 है भी। तो एक बार हम ये सारी की सारी 14 हम समझेंगे। उसके बाद जो 22 कैसे बनी, क्योंकि संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी, वो हम सारा करेंगे। तो पहले हम जैसे भारत का मैप, ऐसे तुम भारत का ऐसे मैप बना लेना भाई। पूरा बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसे प्लस का निशान लगा लेना। ऊपर से अगर बात करें तो यहाँ से शुरू होता है भाई जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर शुरू होता है। तो हम फर्स्ट भाषा लिख लेते हैं। फर्स्ट भाषा कौन सी थी, कश्मीरी भाषा। कश्मीरी जो भाषा, फर्स्ट भाषा। जो 14 भाषा की बात करें भी, हम 14 भाषा जो मूल संविधान में थी वो भाषा लिखने की काम करेंगे। कश्मीरी के बाद आ जाओ भी, कश्मीरी से इधर अगर हम इस साइड में देखें तो पाकिस्तान पड़ता है भी। पाकिस्तान में मुसलमान लोग जो कौन सी भाषा बोलते हैं भी, दूसरी अगर बात करें तो उर्दू भी, उर्दू भाषा। तीसरी बात करें भी, इधर जो हमारा पंजाबी वाला एरिया है भी, पंजाब आ जाता है। तो पंजाब में कौन सी बोली जाती है, तीसरी भाषा भी पंजाबी, पंजाबी। चौथी बात करें भी, अगर हरियाणा आ जाता है इधर और यूपी और मध्य प्रदेश आ जाता है, तो अगर चौथी भाषा की बात करें तो चौथी हिंदी भी। हमारी जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। ये भी ध्यान रखना। पहले जम्मू कश्मीर से लग जाओ ऊपर से, तो कश्मीरी आ गई। इधर पाकिस्तान में जो मुसलमान लोग हैं वो कौन सी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। हमारे भी बोलते हैं, परंतु अगर हम मान के चलो याद कर रहे हैं तो हमें याद रह जाएगा, तो उर्दू होगी। उसके बाद अगर करें उर्दू, क्योंकि भारत में बोली जाती है। उसके बाद अगर पंजाब की बात करें तो पंजाबी बोली जाती है। इधर यूपी और हरियाणा वाला एरिया, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें इधर गुजरात में आ जाओगी, तो 5वीं भाषा रहेगी, वो कौन सी रहेगी, गुजराती रहेगी। कौन सी रहेगी, गुजराती रहेगी। उसके बाद गुजरात के बाद आता है भी महाराष्ट्र, इधर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी भी। 6 नंबर की कौन सी रहेगी, मराठी रहेगी। 6 नंबर की कौन सी रहेगी, मराठी रहेगी। उसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र के बाद आता है भी कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटक। मैं ये निशान थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ भी। इधर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के बाद आता है भी कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो 7वीं भाषा कौन सी रहेगी, कन्नड़ रहेगी। उसके बाद कर्नाटका के बाद आता है गोवा आता है। गोवा के बाद तुरंत बाद क्या आता है, केरल आता है। केरल में जो केरल है, केरल की भाषा कौन सी है,
8वें नंबर की मलयालम भी, जो केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम भी 8वें नंबर की। उसके बाद अगर बात करें तो इधर आ जाता है भी तमिलनाडु। इधर क्या आ जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की भाषा कौन सी है, 9वें नंबर की तमिलनाडु की तमिल भी। तमिलनाडु की क्या कौन सी है, तमिल है भी। उसकी अगर बात करें तमिल के बाद कौन सा आता है भी, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु है भी। 10वें नंबर की भाषा कौन सी है, तेलुगु है। तेलुगु है। 10वें नंबर की भाषा कौन सी है, तेलुगु है भी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है भी ओडिशा। ओडिशा की भाषा कौन सी है भी, उड़िया। ओडिशा की भाषा कौन सी है, जो 11वें नंबर की, ओडिशा भी, ओडिसी। जो भाषा उड़िया भी बोल देते हैं, ओडिसी भी बोल देते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना ओडिशा की भाषा कौन सी है, ओडिसी। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद ऊपर भी साइड में अगर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बांग्लादेश, तो कौन सी भाषा भी, 12वें नंबर की बंगाली भी। कौन सी भाषा, बंगाली भी। उसके बाद अगर बात करें भी इधर असम आ जाता है, असम भी। असम जो अगर बात करें भी 13वें नंबर की, असम में आसमी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, आसमी बोली जाती है भी, ये ध्यान रखना। ये तो हमारी 13 भाषा होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कश्मीरी, ऊपर से जम्मू कश्मीर, उर्दू, मुसलमान लोग जो पंजाबी लोग भी, हिंदी हमारी नॉर्मल हर भारत की भाषा हिंदी है भी हमारी, गुजराती गुजरात के लोग, मराठी महाराष्ट्र के लोग, कन्नड़ कर्नाटक के लोग, मलयालम केरल के लोग, तमिल तमिलनाडु के लोग, तेलुगु भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, ओडिशा की उड़ीसी और बंगाल के लोग वेस्ट बंगाल और इधर बंगाली भी, और असम के लोग अरुणाचल पर इधर असमी बोली जाती है। और जो हमारी जो हमारी मुख्य जो भाषा रही, जो जिनसे हिंदी का उत्पादन हुआ था, तो 14वीं भाषा जो संस्कृत भाई, संस्कृत, ये ध्यान रखना। ये 14 भाषा जो हमारे मूल संविधान में, इन 14 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में हमें इसमें 14 भाषाओं का वर्णन है, जो किसमें है भी, मूल संविधान में इन 14 भाषाओं का। तो ये ध्यान रखना। वर्तमान में अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, वर्तमान में कितनी है, 22 है। ये 22 कैसे बनी, 14 पहले होगी, तो उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ भाई। 21वें नंबर का संविधान संशोधन, 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। और इसी संविधान संशोधन में 21वें नंबर के संविधान है संशोधन में 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ भी, 1967 में हुआ। ये 1967 में हुआ। और इसमें एक भाषा जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, एक भाषा जोड़ी गई, और उसका क्या नाम था भी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, एक भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान है संशोधन हुआ, जो कब हुआ भी, 1992 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई भी, 3 है भाषा जोड़ी गई, जिसको किस नाम से पढ़ते हैं भी, नमक से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं, नमक से पढ़ते हैं। नमक से अगर ध्यान रखें, न से नेपाली भी, न से नेपाली भी, और मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी भी, और कैसे कोंकणी, कैसे कोंकणी भी। तो ये ध्यान रखना, जो 71वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई। कब हुआ भी, 1992 में हुआ। 3 भाषा कौन सी, नमक नाम से पढ़ते हैं, न से नेपाली भी, मैं से मणिपुरी, और कैसे कोंकणी। उसके बाद अगर ध्यान करें, 21 और 71 कितने होते हैं, 92। 92वां संविधान संशोधन हुआ भाई। 21 और 71 कितने होते हैं, 92 होते हैं। 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ भी, 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ भी, 2003 में हुआ। और इस संविधान संशोधन में, मैं इसके आगे लिख रही हूँ, बाहर नहीं आ रही भी, जो 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई भी, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई भी, 4 भाषा, जिसको हम पढ़ते हैं भी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भी, संथाली और मैथिली भी, ये ध्यान रखना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब ध्यान रखना, मूल संविधान में 14 भाषा थी, मैंने 14 की 14 लिख दी, और एक भाषा हमने 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी, तो एक भाषा 14 और एक कितनी होगी, 15 होगी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ भी 1992 में हुआ, जिसके तहत हमने 3 भाषा जोड़ी भी, नमक से पढ़ते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15 और 3 कितनी होगी, 18 होगी। उसके बाद अगर 21 और 71 करें तो कितना हो जाता है, 92 हो जाता है। 92
वहां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ उसके तहत हमने कितनी भाषा जोड़ी, 4 भाषाएं जोड़ी। जो 4 भाषाएं हम पढ़ते हैं भी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 4 भाषाएं भी पहले में 1 जोड़ी, फिर दूसरे में 3 जोड़ी, 1 और 3 कितनी होगी, 4। नेक्स्ट जो हमने 4 भाषाएं जोड़ी 21 और 71 को मिलाते हैं तो 92वां संविधान संशोधन होता है। ऐसे मिला के अगर तुम पढ़ोगे तो इजी याद रह जाएगा। तो ये 18 पहले होगी, 4 बाद में जोड़ी तो कितनी भाषा होगी, 22 भाषाएं होंगी। तो हमारे मूल अब अगर पूछे प्रेजेंट जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषा भी, 22 भाषाएं हैं। और पहले कितनी थी मूल संविधान में, 14 थी, जो मैंने 14 लिखने का काम किया है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भी जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन क्या है अभी, पहले उसमें जो संविधान संशोधन है इसका अगर हम आगे जिक्र करेंगे भी, आर्टिकल संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 में जिक्र है भी, संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368 में जिक्र है। और अगर भाग पूछे भी किस भाग में जिक्र है संविधान संशोधन का, तो भाग नंबर है 15 में जिक्र है भी। भाग नंबर पूछे, अगर भी भाग पूछे भी संविधान संशोधन का जो जिक्र है किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, संविधान संशोधन का जिक्र किया गया, वो आर्टिकल 368 में किया गया। भाग पूछे तो भाग है 15 में जिक्र किया गया है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें भी, ये 8 अनुसूची तो हमारे मूल संविधान में थी। अब हमारी कितनी है, 12 अनुसूचियां। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अनुसार हमने 9वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, भूमि सुधार का उल्लेख मिलता है भी, भूमि सुधार संबंधी उल्लेख का इसमें इसको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी अनुमूलन। जिम्मेदारी अनुमूलन क्या है भी, जमींदार प्रथा हुआ करती थी पहले, एक मान लो एक ही किसान के पास बहुत सारी भूमि होती थी और वही उसको जो ठेके वगैरह पर दे के और उनसे खेती करवाता था लोगों से, उस जमींदार अनुमूलन किया गया, उसको खत्म किया गया। जमींदार अनुमूलन मतलब एक ही मान लो एक गांव की भूमि एक ही किसान एक ही जमींदार के पास होती थी और मजदूरी जो दिहाड़ी पे लोग काम करते थे और उनसे ठेके वगैरह पर जमीन दे के उनसे पैसे वसूले जाते थे, टैक्स वगैरह लिए जाते थे। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है भी 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है, ये जो 9वीं अनुसूची है ये जो जोड़ी गई, ये फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर का संविधान संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो फर्स्ट संविधान है संशोधन के तहत क्या जोड़ी गई थी भी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फर्स्ट है संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ कब था भी, 1951 में हुआ था। फर्स्ट है संविधान संशोधन हुआ कब था भी, 1951 में हुआ था। ये ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और ये कब हुआ भी, 1951 में हुआ। और 9वीं अनुसूची में हमने क्या जोड़ा भी, भूमि से सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। अगर बात करें भूमि सुधार की बात करें तो भूमि सुधार से उसी टाइम 1951 में ही 18 मार्च 18 मार्च को भूदान आंदोलन चलाया गया। अभी भूदान आंदोलन है चलाया गया, भूदान है आंदोलन चलाया गया 18 मार्च 1951 को। 18 मार्च है 1951 को ही क्या चलाया गया था, भूदान आंदोलन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भूदान आंदोलन कब चलाया गया, 18 मार्च 1951 को चलाया गया। और किसके द्वारा चलाया गया, ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था भी, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है भूदान आंदोलन चलाने वाला कौन था, विनोबा भावे था। और कब चलाया गया, ये 18 मार्च 1951 को चलाया गया। और 1951 में फर्स्ट ये संविधान संशोधन के तहत ही हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें किसका वर्णन है, भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है। और भूमि से संबंधित ही भूदान आंदोलन था। भूदान आंदोलन क्या था भाई, अगर हम भारत की बात करें तो भारत है जो भी इस एरिया में जो भूमि पहले यहाँ सबसे भूदान आंदोलन ने सबसे ज्यादा इस एरिया में काम किया था। उत्तर भारत की बात करें तो वहां ये आंदोलन कम काम कर पाया था। इसका मतलब था भी जिनके पास भूमि ज्यादा है उनसे ली जाए और छोटे किसानों को दी जाए, जिनके पास नामात्र की भूमि है नहीं है उनको थोड़ी थोड़ी भूमि दी जाए था। ये इसका मेन मकसद था, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है भी दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी, बहुत है बार पूछा गया है। दल बदल कानूनी संबंधी है भी, हमें इसका भी अगर हम कोई पार्टी है कोई
चीज हम बदलते हैं तो तुरंत नहीं बदली जाती, उनका एक प्रोसेस होएगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची की बात करें भी, ये कौन से, ये एग्जाम में पूछा गया भी 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन की, तो ये 52वां संविधान संशोधन भी, 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन के तहत हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी भी? 10वीं अनुसूची जोड़ी। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और ये कब हुआ भी? 1985 में हुआ। ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी भी? 10वीं अनुसूची जोड़ी। और 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है भी। दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम, ये सारी की सारी बातें मैंने जितनी बताई है एग्जाम में पूछी जाती हैं। भाषाएं दे देगा, पूछ लेगा भी मूल संविधान में कौन सी भाषा थी, इनमें से कौन सी नहीं थी, और कौन सी संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो ये सारा एक बार रिपीट कर लेना भी, 2-3 बार इनको देखोगे क्लास को, हर चीज समझ में आएगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं भी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जिसमें किसका जिक्र है भी? पंचायत का। 11वीं अनुसूची जिसमें किसका जिक्र है भी? पंचायत का है। और ये 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत है जोड़ी गई थी? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया भी उसमें? पंचायतों से संबंधित था भाई, गांव में पंचायत थी, ग्राम जो पंचायत था उनका उल्लेख किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई, पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था भी? 1992 में हुआ था। हुआ कब था भी? 1992 में आया था। ये तो अनुसूची जोड़ी गई, परंतु इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं रेड पेन कर रही हूँ परंतु थोड़ा कम दिखाई देता है, ध्यान मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करें भी। मेरे पास अलग कलर का पेन नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ भी अगर मैं सारे ब्लैक ब्लैक करती हूँ तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। अगर जिनको थोड़ा कम, मान लो ये क्लियरिटी कम है रेड पेन की, तो वो सुनने पर ज्यादा फोकस करे भी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन कब आया? एग्जाम में पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन कब आया भी? 1992 में आया। उससे पहले थोड़ा सा मैं पंचायत का बताना चाहूंगी। पर पंचायत का अगर पूछे, सीधा ही पूछ ले, तो आर्टिकल 40 में जिक्र है। आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में बोला गया है भी, हर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक गांव में पंचायत का व्यवस्था करे भी, पंचायत बनाए। हर राज्य का, आर्टिकल 40 में ये बात बोली गई, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो हर गांव में पंचायत बनाए भी। उसके बाद अगर करें 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 73वां संविधान आया कब था? वो 1992 में आया। लागू कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993 को संविधान, जो पंचायत है, 73वां संविधान संशोधन है, वो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। परंतु उससे पहले तुम्हें पंचायत का पढ़ना होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भारत में सबसे पहले पंचायत कहां शुरू की गई थी? भारत में अगर बात करें तो मैं यहां लिखना चाहूंगी, भारत में सबसे पहले पंचायत के जिक्र करें तो सबसे पहले पंचायत जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत की गई थी भी। सबसे फर्स्ट बार अगर पूछे, फर्स्ट बार पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हो गई थी भी पंचायत की, और वो कहां से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? इसकी शुरुआत करने वाले हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू
फर्स्ट बार पंचायत की शुरुआत करने वाले, फर्स्ट बार पंचायत की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हमारा फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था, कौन था भाई? फर्स्ट हमारा प्रधानमंत्री था, कौन था? जो पंडित है जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरुआत की थी राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। और उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था भी महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया था। महात्मा गांधी ने सपना देखा था भी भारत जो है वो गाँव में बसता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर फर्स्ट जो पूछे, फर्स्ट अगर राज्य पूछे तो फर्स्ट राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद सेकंड राज्य पूछ ले, सेकंड है राज्य पूछ ले तो कौन सा है अभी? सेकंड राज्य पंचायत को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है अभी। सेकंड राज्य जो पंचायत को लागू करने वाला कौन सा अभी? आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि शुरुआत तो तब होगी थी, परंतु ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायतों का पूरा उल्लेख किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, परंतु पूरे भारत में ये लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993 को हो गया। जब ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया तब फर्स्ट राज्य कौन सा था इसको अपनाने वाला? फर्स्ट है राज्य उस टाइम जब संविधान संशोधन आया तब है फर्स्ट राज्य कौन सा था? फर्स्ट राज्य कौन सा था? कर्नाटक था भी। कौन सा राज्य था? कर्नाटक फर्स्ट राज्य था भी। जस्ट 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत को अपनाया था, फर्स्ट राज्य अपनाने वाला कौन था? कर्नाटक था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अब 24 अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं भाई? 24 है। अगर पूछे भी 24 अप्रैल को कौन सा डे बनाते हैं तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, 24 अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ भी, बोर्ड की थोड़ी सी तंगी है, मैं बोल के बता रही हूँ। जो 24 अप्रैल को हमने कब डिसाइड किया भी हम पंचायती दिवस के रूप में मनाएंगे 24 अप्रैल को। फर्स्ट पंचायती दिवस कब मनाया गया था? मैं ये लिख रही हूँ, फर्स्ट जो पंचायती दिवस मनाया गया था वो 2010 में मनाया गया था। और ये 2009 में 24 अप्रैल 2009 में हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जिनके हाल ही में देहांत हुआ है 26 दिसंबर 2024 को, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में घोषणा की थी भी आने वाले 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला हमने राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया था वो 2010 में मनाया था, ये ध्यान रखना। और 24 अप्रैल को शुरुआत हुई थी भी 1993 में। 24 अप्रैल को पंचायत की शुरुआत हो गई थी हर राज्य में। और फर्स्ट राज्य उस टाइम अपनाने वाला कर्नाटक था। स्टार्टिंग में पूछे भी पंचायत में भारत में पंचायत की शुरुआत कब होगी थी? वो 2 अक्टूबर 1968 को होगी थी। उस टाइम जो अपनाने वाला राज्य था वो राजस्थान था भी। राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड राज्य आंध्र प्रदेश था। 73वें संविधान संशोधन के तहत पूछ ले भी फर्स्ट राज्य कौन सा था पंचायत को अपनाने वाला? तो वो पहला राज्य कर्नाटक था जो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत इसमें अगर पूछे भी पंचायत से संबंधित है 29 विषय दिए गए हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी पंचायत से संबंधित जो ग्राम पंचायत का कानून बनाने के जो कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, 29 है विषय दिए गए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी पंचायत 73वें संविधान संशोधन में कितने विषय दिए गए हैं? अभी 29 विषय दिए गए पंचायत से संबंधित। पंचायत का अगर पूछ ले, स्थानीय पंचायत को क्या बोलते हैं भी? स्थानीय स्वशासन बोलते हैं पंचायत को। हम भाग 9 में करेंगे भी स्थानीय स्वशासन का, उस टाइम भी पंचायत का जिक्र करेंगे, भाग 9 करेंगे, तभी मैं जिक्र करूंगी इन बातों का। भी स्थानीय स्वशासन का जनक पूछ ले तो किसे कहा जाता है? भी स्थानीय लॉर्ड है रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड है रिपन को कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 11वीं अनुसूची किसका जिक्र है? पंचायत का। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और ये 73वां संविधान संशोधन आया कब था? 1992 में आया, परंतु ये पूरे भारत में लागू कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया गया। उस टाइम पहला राज्य इसको अपनाने वाला कर्नाटक था। उससे पहले पूछ ले भी पंचायत भारत में कब शुरुआत होगी थी? तो पंचायत की भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत होगी थी। उस टाइम जो राज्य अपनाने वाला था वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। और इसकी शुरुआत की थी हमारे उस टाइम फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। कहां से की थी भी? राजस्थान के नागौर जिले से। सेकंड अगर राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश था, ये भी ध्यान रखना।
और 73वें संविधान संशोधन के तहत अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कर्नाटक है भी। पूरे भारत में 24 अप्रैल से शुरू हो गया था और 24 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। और इसकी घोषणा 2009 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर है मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2009 में घोषणा कर दी थी भी आने वाली 24 अप्रैल को हमें राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाएंगे। और तो हमने 24 अप्रैल 2010 को फर्स्ट पंचायती दिवस के रूप में मनाया था, ये ध्यान रखना। उसमें और पंचायत में कितने विषय जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन के तहत कानून बनाने के 29 विषय जोड़े गए। ये एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछ ले भी हरियाणा में अगर पंचायत पूछ ले भी हरियाणा में पंचायत लागू कब हुई, तो 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। 22 अप्रैल 1994 को हुई। उसके बाद अगर हम जिक्र करें 12वीं अनुसूची का, उसके बाद अगर हम जिक्र करें 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का जिक्र है। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का। और ये नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के तहत है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान है संशोधन के तहत है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई। ये भी ध्यान रखना, 12वीं में थी, 93 में ही लागू हो गई थी। तो इसका सन बहुत कम पूछता है। ये पूछता है भी नगर पालिका 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का है। जैसे गांव में पंचायत होती है, वैसे शहरों में नगर पालिका होती है। जैसे यहाँ 3 प्रोसेस होता है, ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषद होता है और ब्लॉक समिति होती है। वैसे ही नगर पालिका में नगर पालिका होती है, नगर जो पंचायत होती है, नगर परिषद होता है और नगर निगम जो चुनाव हाल ही में हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। और अगर पूछे भी हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, तो 11 है। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का जिक्र है। कौन से संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें नगर पालिका में 74वें संविधान संशोधन के तहत कितने विषय जोड़े गए जिन पे कानून बनाया जाए? कितने विषय जोड़े गए थे? तो 18 विषय जोड़े गए थे। नगर पालिका में कितने विषय? भी 18 विषय। ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। नगर पालिका में कितने विषय जोड़े गए थे? 18 विषय जोड़े गए थे। और पंचायत में कितने विषय? 29 विषय। तो ये ध्यान रखना। मैंने पूरा आज तुम्हें 12 की 12 अनुसूचियां करा दिए। उससे संबंधित मैंने तुम्हें हर बात लिखने की कोशिश की है। इन अनुसूचियों को तुम जितनी मैंने बातें बताई है उनको अगर लिखते हो, आपका अनुसूचियों से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं रिपीट करा देती हूँ। जो फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची में जिक्र है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। भारत में जो स्टेट है और यूटी का जिक्र है। सेकेंड अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। थर्ड अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। फोर्थ अनुसूची है वो राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारे को लेकर जिक्र है। 5वीं अनुसूची का बात करें, 5वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? 5वीं अनुसूची में राज्यों में एससी और एसटी का जिक्र है। 6ठी अनुसूची में एएम और टीएम में एससी और एसटी का जिक्र है, जिसमें एएम और टीएम से हम पढ़ते हैं भी जो हमारा असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, उनका जिक्र करते हैं। तो उनमें एससी और एसटी लोगों का जिक्र किया गया, उनके कानून से संबंधित उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर बात करें हम 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा में, शक्तियों बंटवारा में हमने पढ़ा था भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये ध्यान रखना, समवर्ती सूची शायद मैंने कल रॉन्ग बोल दिया था, आयरलैंड से नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची किससे लिया है, किस देश से लिया है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद आज मैंने 8 से लेके जो 12 जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी और प्रेजेंट में बात करें तो 22 भाषा है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। 22 भाषा, जो 14 भाषा थे मूल संविधान में, वो मैंने तुम्हें भारत का डायग्राम बना के मैंने बताया है भी किस तरीके से तुम ये 14 की 14 भाषाएं याद रख सकते हो। मैंने बताया भी इधर जम्मू से लगते हैं तो जम्मू कश्मीर से हम कश्मीरी भाषा आ गई, पंजाबी से पंजाब की भाषा पंजाबी आ गई, हिंदी अगर हरियाणा और बात करें तो हिंदी भाषा है भी यूपी की। उसके बाद अगर करें मुसलमान जो जो मुस्लिम लोग हैं उनकी उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा के लिए मैंने पाकिस्तान से डिनोट किया है याद करने के लिए। उसके बाद अगर करें गुजरात में तो गुजरात से गुजराती आ गई। उसके बाद करें महाराष्ट्र से मराठी आ गई। उसके बाद कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक से कन्नड़ आ गई। केरल की बात करें, केरल से मलयालम आ गई। और उसके बाद करें तमिलनाडु से तमिल आ गई। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु आ गई। और उसके बाद बात करें हम
ओडिशा की तूड़िया आ गई, और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो बंगाली आ गई। उसके बाद अगर बात करें असम और, तो असमी भाषा आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृत भाषा जो पुरानी भाषा रही है। तो ये 14 की 14 भाषा मैंने कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़ीसी या उड़ीसा जो भी लिख लेना, उड़ीसी भाषा है, ओडिसी भाषा है, ओडिसी, ओडिसी लिख लेना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ओडिसी, ओडिसी जो भाषा है ओडिशा की है, और बंगाली भी वेस्ट बंगाल इधर ही है। उसके बाद 13वीं जो असमी भी असम वाले एरिया की, और संस्कृत जो हमारी प्राचीन भाषा रही थी। तो ये ध्यान रखना, मैंने 14 भाषा लिखा है। उसके बाद 22 कैसे बनी वो मैंने सारा बताया है। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो 1967 में हुआ, हमने एक भाषा जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ी भी, तो हमारी कितनी भाषा होगी, 14 और 1 15 होगी। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी जो हम नमक से पढ़ते हैं, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तो 15 और 3 कितनी होगी, 18। उसके बाद 21 और 71 करते हैं तो 92 हो जाते हैं। 92वें संविधान संशोधन के तहत जो 2003 में हुआ, कितनी भाषा जोड़ी, फर्स्ट में हमने 1 जोड़ी, सेकंड में 3 जोड़ी, तो 1 और 3 कितनी होगी, 4 भाषाएं जोड़ी। 4 भाषा में हम पढ़ते हैं बोडो, डोगरी और संथाली, मैथिली। तो 18 पहले होगी और 4 कितनी होगी, 22 भाषाएं। ये मैंने 22 इकट्ठा लिखने का काम किया। उसके साथ अगर मैंने बताया भी संविधान संशोधन का जो जिक्र है वो आर्टिकल 368 में पड़ता है, हम बाहर करेंगे तब मैं सारा बताऊंगी भी। उसके बाद हमारी ये 8 भाषा तो मूल संविधान में थी। उसके बाद 9वीं भाषा जोड़ी गई, वो हमने फर्स्ट संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें हमने क्या जोड़ा, भूमि से संबंधित सुधार का उल्लेख है किया गया है, जमींदारा अनुमूलन को खत्म करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें भी जमींदारा जो 1951 18 मार्च 1951 को भूदान आंदोलन चला था, इसी जमींदारा आंदोलन को जमींदारा अनुमूलन को खत्म करने के लिए भी जमींदार जो बड़े किसान थे जिनके पास बहुत सारी भूमि थी, वो अन्य जिनके पास नामात्र की भूमि थी नहीं थी उनको दी जाए, तो उनके लिए हमें भूदान आंदोलन चलाया था। और ये 18 मार्च 1951 को चलाने वाला कौन था, विनोबा भावे था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगर बात करें 10वीं अनुसूची जो हमने 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी, और इसमें किसका जिक्र है, दल बदल है, विरोधी कानूनों से संबंधित इसका उल्लेख किया गया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा। उसके बाद हम 11वीं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके तहत जोड़ी गई। इसमें किस विषय को जोड़ा, पंचायत को। और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत में कितने विषय दिए, 29 विषय दिए। अब पंचायत का थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने भी, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायत का जिक्र करें भी, भारत में पंचायत सबसे पहले कौन से राज्य स्टेट में शुरू हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम कहा था महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया है। उसके बाद सेकंड राज्य पंचायत को अपनाने वाला वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद अगर बात करें भी ये 73वां संविधान संशोधन आया तो लागू कब हो गया था, ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। उस टाइम पहला राज्य अपनाने वाला कौन था, भी कर्नाटक था। और 24 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी घोषणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा कर दी थी भी 2009 में भी आने वाली 24 तारीख को हमें राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हमने फर्स्ट जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया था वो 2010 में भी 24 अप्रैल को मनाया था, ये भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन उनसे संबंधित। प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह की बात करें, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद अगर करें हम 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, नगर पालिका का। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका में कितने विषय जोड़े गए, 18 विषय दिए गए। ये 93 में लागू हुआ। ये सीधा सिंपल ही पूछता है 12वीं का, और 10वीं 11वीं है उसका बहुत डीपली पूछता है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज शुरू हो गया था, भी पंचायत लागू हो गई थी। तो ये ध्यान रखना। और इसी वीडियो को तुम 2-4 बार देखोगे, तुम्हें हर बार क्वेश्चन नया नजर आएगा, हर चीज। इससे पहले मैंने एक अनुसूचियों की वीडियो और दी है जो शायद 25-30 मिनट की है, और यही शायद 20-25 मिनट की इतनी बनेगी। आपकी इससे क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन है, और इसके आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और ये थी भी वीडियो, इसको बार बार जरूर देखें। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ,
क्योंकि बच्चे एक बार देख के छोड़ देते हैं। जितनी बार तुम देखोगे तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी। और इसको जितनी बातें मैंने लिखाने का काम किया ऑलमोस्टली, अगर मैं नहीं लिख पाई, कुछ रीज़न था, जो मैंने बोला वो लिख लिया करो साथ साथ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जो शेयर करने का काम, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भी। मेरे वीडियो को शेयर करने का काम जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। बेल आइकन जरूर दबा लेना, तो आपको जो भी वीडियो आई नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मिलता है बच्चे को आगे से आगे शेयर करें भी, बताएं। मैं इंडियन पॉलिटी और हरियाणा जीके और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट में दे रही हूँ। आने वाले टाइम में आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। और मैं सोच रही हूँ भी पुराने जो HSC के क्वेश्चन है, वो जो पुराने क्वेश्चन आए वो मैं आपको सारे करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। ये हमारी वीडियो थी। जय हिंद, जय भारत।